दोस्तों जिस OROP3 का इंतज़ार था वो OROP3 पहले से ही इम्प्लीमेंट हो चुकी है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। दोस्तों 1 जुलाई 24 से वन रैंक वन पेंशन 3 का लेटर डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर से निकलना था, लेकिन आज दिन तक ये पता नहीं था कि DESW ने 10 जुलाई 24 को ही इस लेटर को जारी कर दिया है। लेटर आपकी स्क्रीन पर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, सेना भवन, न्यू दिल्ली, दिनांक 10 जुलाई 2024। तीनों सेनाओं के चीफ को ये लेटर गया है और सब्जेक्ट आप इसका देखें, रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ डिफेंस फोर्सेज पर्सनल और फैमिली पेंशनर्स अंडर वन रैंक वन पेंशन OROP विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024 रिगार्डिंग, यानी 1 जुलाई 2024 से OROP के रिवीजन को लेकर जो कि डिफेंस फोर्सेज के पर्सनल और फैमिली पेंशनर्स को लागू है, उसके बारे में ये लेटर जारी किया गया है। सर, द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रेफर टू द प्रीवियस कंटेंट इन पैरा 35 ऑफ दिस मिनिस्ट्रीज लेटर डेटेड 7 नवंबर 2015। जो OROP1 का लेटर है उसका यहाँ पे रेफरेंस देते हुए कहा गया है कि OROP को हर 5 साल में भविष्य में रिफिक्स करना था, जो कि सेकेंड रिवीजन 1 जुलाई 19 को हो चुका है और तीसरा रिवीजन 1 जुलाई 2024 को लागू है। द प्रेसिडेंट इज प्लीज टू डिसाइड दैट द नेक्स्ट रिवीजन ऑफ पेंशन अंडर OROP स्कीम वुड बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2024। रिवीजन ऑफ पेंशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल अडोप्टेड इन MOD लेटर डेटेड 7 नवंबर 2015 एंड आर एज अंडर, यानी 1 जुलाई 2024 से राष्ट्रपति OROP3 को मंजूर करती है और इसके जो प्रिंसिपल्स होंगे वो 7 नवंबर 15 के लेटर के अनुसार इस प्रकार होंगे। पेंशन ऑफ द पास्ट पेंशनर्स वुड बी रिफिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ पेंशन ऑफ डिफेंस फोर्सेज रिटायरीज ऑफ कैलेंडर ईयर 2023, यानी 1 जुलाई 24 से जो पेंशन फिक्स होनी है वो 2023 के जो पेंशनर्स आए हैं उनका मिनिमम और मैक्सिमम लेके फिक्स की जाएगी। एंड द बेनिफिट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2024। इसका लाभ जो है 1 जुलाई 2024 से लागू होगा। पेंशन विल बी रिफिक्स्ड फॉर एलिजिबल डिफेंस फोर्सेज पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स on the basis of the average of minimum and maximum pension of defense forces personnel retiring in calendar year 2023 in the same rank and with the same length of service। यानी जो कंसेप्ट 7 नवंबर 15 के लेटर के अनुसार जो OROP का कंसेप्ट है कि जिस साल में OROP फिक्स की जाएगी, रिवीजन फिक्स किया जाएगा, उससे पहले साल में जितने भी रिटायरीज आए उनकी मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन ली जाएगी, उसका एवरेज लिया जाएगा और उसी के अनुसार सेम रैंक और सेम लेंथ ऑफ सर्विस के जवानों की पेंशन फिक्स होगी। पेंशन फॉर दोज ड्राइंग अबव द एवरेज शेल बी प्रोटेक्टेड, यानी इस एवरेज से ज़्यादा जो पेंशन ले रहे हैं उसकी पेंशन को प्रोटेक्ट किया जाएगा और इसका लाभ फैमिली पेंशनर्स और वार विडो और डिसेबल्ड पेंशनर्स को भी होगा। एरियर विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर इसमें एरियर दिया जाएगा, यानी जो भी एरियर बनेगा, क्योंकि जुलाई की पेंशन के साथ में OROP3 नहीं मिल रहा है, जब भी अगस्त सितंबर अक्टूबर में एरियर जब पेंशन OROP3 की मिलेगी तो उससे पहले जुलाई से लेकर जितने भी महीने होंगे उनका एरियर बनेगा और ये पूरा एरियर एक फाइनेंशियल ईयर यानी मार्च 2025 तक दिया जाएगा। साथ ही साथ पर्सनल हु ऑप्ट टू गेट डिस्चार्ज विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2014 ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2014 ऑन दियर ओन रिक्वेस्ट अंडर रूल 13(3)(1)(b), 13(3)(2)(1)(b) और 13(3)(4) और रूल 16(b) ऑफ द आर्मी रूल्स 1954 और इक्विवेलेंट नेवी और एयरफोर्स रूल्स विल नॉट बी इंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ OROP। 7 नवंबर 15 के लेटर में कुछ और ही लिखा था, जिसमें लिखा था कि आज के बाद यानी 7 नवंबर 15 के बाद जो इन 3 आर्मी रूल जो JCU जवानों के हैं और एक आर्मी रूल जो अधिकारियों का है, इनके तहत कोई रिटायरमेंट आएगा तो उनको PMR वालों को OROP का लाभ नहीं दिया जाएगा। लेकिन 1 जुलाई 19 के लेटर में इस परिभाषा को बदल दिया गया और सेम परिभाषा को OROP3 के लेटर में भी रखा गया है। 1 जुलाई 14 के बाद में इन आर्मी रूल्स के तहत यदि कोई JCU जवान अधिकारी रिटायरमेंट आया है, PMR आया है, तो उनको OROP का लाभ नहीं मिलेगा। फर्दर डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन अलॉन्ग विथ टेबल्स फॉर रिवीजन ऑफ पेंशन अंडर OROP स्कीम शेल बी इश्यूड सेपरेटली, यानी अब एक चीज़ से बचने के लिए कि JCU जवान और अधिकारी फिर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का रुख ना करें, इसको लेकर 10 जुलाई को लेटर तो जारी कर दिया, OROP3 को इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन इसके लिए जो टेबल है वो जारी अभी तक नहीं हुई है। कहा गया है कि इसके लिए जो टेबल्स है OROP3 की वो अलग से जारी की जाएगी और 8 जुलाई 2024 को इसके ऊपर फाइनेंस डिवीजन से कंकरेंस लिया जा चुका है। यानी OROP3 के ऊपर
डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर में काम चल रहा था, लेकिन ये इतने गुप्त तरीके से और कॉन्फिडेंशियल तरीके से चल रहा था कि जेसीओ जवानों और अधिकारियों को भनक तक नहीं लगी कि 10 जुलाई 24 को लेटर जारी हो चुका है और OROP 3 लागू भी हो चुका है। तो ये डिप्टी सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लेटर जारी किया है और डिस्ट्रीब्यूशन सभी को कर दिया गया है। एयरफोर्स, FA पेंशन को और CGDA न्यू दिल्ली को ये लेटर जा चुका है।